कितना टेम्पटिंग खाना लग रहा है ना। एक बार अगर इसे खाना शुरू किया तो रुका ही नहीं जाता है। और इंस्टेंट नूडल्स की बात करें तो क्या बच्चे और क्या बड़े, पर क्या है ऐसा इस खाने में जो लोगों को घर के खाने से दूर कर रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने हाल ही में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की फाइंडिंग्स रिलीज करी हैं, जिसके अकॉर्डिंग 1999-2000 के कंपैरिजन में सीरियल्स और पल्सेस पर अब लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE यानी हर पर्सन के मंथली एक्सपेंडिचर में सीरियल्स का शेयर जहां 99 में 12.35% था, वो अब कम होकर सिर्फ 4.49% हो गया है। यही ट्रेंड दालों में भी देखने को मिलेगा। और वहीं बेवरेजेस या प्रोसेस्ड फूड्स का शेयर 6.35% से बढ़कर 10.53% देखा गया है। सर्वे की फाइंडिंग्स ये भी बताती हैं कि जहां शहरों में हर महीने हर आदमी अनाज में 235 रुपये और दालों में 90 रुपये खर्च कर रहा है, वहीं प्रोसेस्ड फूड्स और बेवरेजेस में मंथली एक्सपेंडिचर में एक आदमी का खर्चा 687 रुपीज़ है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि ये ट्रेंड सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं, हमें रूरल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या है इन पैकेज खानों में कि हम इन पर ज़्यादा स्पेंड करने लगे हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं, फिर हम नोवा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, इनसे हमारे हेल्थ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि इसमें क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं। फूड्स को जब भी उनकी नेचुरल स्टेट यानी कि एग्रीकल्चरल फार्म से डायरेक्टली लाकर हम उसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि उनको सुखा लिया या फ्रीज करके रख लिया या उसमें हमने सॉल्ट या शुगर मिक्स कर दिया, ये सभी प्रोसेसेस को फूड प्रोसेसिंग के अंडर रखा जाता है। पर कैसे पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोसेस्ड है, ये जानने के लिए 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पोलो ब्राज़ील में कार्लोस ऑगस्टो मोंटीरो और उनकी टीम ने नोवा फूड क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने फूड्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। हालांकि कुछ रिसर्चर्स इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड्स को उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया गया है। पर फिर भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को आइडेंटिफाई करने और रिसर्च पर्पसेस के लिए वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। इसमें उन्होंने फूड्स को 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया था, जिसमें पहला है अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड culinary इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और लास्ट है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अनप्रोसेस्ड फूड्स में प्लांट और एनिमल्स के वो पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि प्लांट से फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, सीड्स, लीव्स हो गई। वहीं एनिमल्स से मसल्स, मिल्क और एग्स हो गए। इसी ग्रुप 1 में मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें फार्म से डायरेक्टली आने वाले प्रोडक्ट्स को हम फ्रीजिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, पाउडरिंग, फिल्टरिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन एटसेट्रा ऐसे बहुत से मेथड से उनको स्लाइटली ऑल्टर कर देते हैं। इन सभी प्रोसेसेस में सॉल्ट, शुगर या कोई भी एडिटिव फूड्स में ऐड नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इनको मिनिमली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी कहा जाता है। और ग्रुप 1 के सभी फूड आइटम्स, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, प्लांट या एनिमल, इन सभी का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छी हेल्दी डाइट बनाता है। अब आते हैं ग्रुप 2 पर, जिसमें आते हैं प्रोसेस्ड culinary इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि बटर, ऑयल्स, शुगर एंड सॉल्ट। ये ग्रुप 1 फूड आइटम से डिराइव किए जाते हैं। इन्हें एज सच खाने में हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, और अगर हम सॉल्ट को छोड़ दें तो ये सभी फूड आइटम्स बहुत ही एनर्जी डेंस हैं। इनको अक्सर ग्रुप 1 आइटम्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, जिससे कि फूड आइटम्स ज़्यादा नरिशिंग, पैलेटेबल और एंजॉयबल हो जाए। वहीं ग्रुप 3 में आते हैं प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जैसे कि कैंड वेजिटेबल्स, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स, जैम्स, पिकल्स, ये सभी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में आएंगे। ग्रुप 1 फूड्स में ग्रुप 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल के एडिशन से जो फूड आइटम्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। और ग्रुप 4 में आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो नेचुरली ना मिलके हमको इंडस्ट्रियल टेक्निक्स या प्रोसेसेस से मिलते हैं।
इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक एंड केक मिक्सेस, मेयोनीज एंड अदर स्प्रेड्स, कैंडीज, पैकेज्ड स्नैक्स एंड चिप्स, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्रूट योगर्ट्स, रेडी टू कुक और रेडी टू हीट फूड आइटम्स, इंस्टेंट नूडल्स एट्सेट्रा। यहाँ कुछ प्लांट फूड्स जैसे कि कॉर्न, व्हीट, केन, बीट, सोया, इनसे कुछ सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिनको फिर हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोजनेशन जैसे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद ये मॉडिफाइड फूड सब्सटेंसेस होल फूड के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। इनमें फिर कलर्स, फ्लेवर्स, इमल्सिफायर्स और दूसरे एडिटिव्स ऐड करके उसको पैलेटेबल या हाइपर पैलेटेबल बनाया जाता है, यानी कि इतना टेस्टी कि आप उसको रेजिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव पैकेजिंग में पैक मार्केट में ये प्रोडक्ट्स फैट्स, शुगर और सॉल्ट से भरे हुए होते हैं, इसीलिए इनको हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड आइटम्स भी बोला जाता है, यानी HFSS प्रोडक्ट्स। इनमें कुछ एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जो कि इनकी शेल्फ लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये चीप इंग्रेडिएंट्स से बने हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो देखने में, स्मेल में और टेस्ट में इतने अट्रैक्टिव होने के साथ इनकी पावरफुल मार्केटिंग की वजह से ये अब होम कुक्ड फूड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कोई प्रोडक्ट प्रोसेस्ड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड है? क्योंकि ब्रेड को बहुत लोग हेल्दी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स को भी हम हेल्दी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोसेस्ड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड है? उसका एक तरीका है, हर कंट्री की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कंपनीज अपने पैकेज पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखती है। अगर आप उस लिस्ट में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट देखते हैं जो कि हम यूजुअली अपनी किचन्स में यूज़ नहीं करते हैं, तो वो आइटम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि फ्रेशली बेक्ड ब्रेड में अगर बस फ्लावर, बटर, सॉल्ट, वाटर और ईस्ट है तो वो बस प्रोसेस्ड है। बट अगर उसमें फ्लेवर्स, कलर्स या इमल्सिफायर्स भी एडेड हैं तो वो ब्रेड अल्ट्रा प्रोसेस्ड होगी। तो अगर आपको इंग्रेडिएंट्स में ऐसे कोई भी नाम जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, सोया प्रोटीन आइसोलेट, ग्लूटेन, कैसीन, वे प्रोटीन, फ्रक्टोज, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, माल्टोडेक्स्ट्रीन, डेक्सट्रोज, लैक्टोज, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, फ्लेवर्स, फ्लेवर एनहांसर्स, edible colors, emulsifiers, artificial sweeteners, thickeners, anti-foaming agents, carbonating and gelling agents, etc. And the list is long. तो सिंपली कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमें हमारी किचन में नहीं मिलेगा, वो अगर उस लिस्ट में इंक्लूडेड है तो वो प्रोडक्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड होगा। बहुत सी स्टडीज़ हमको बताती हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और पोटेशियम की कमी होती है। वहीं शुगर, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट और सॉल्ट में ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जैसे कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़, कुछ कैंसर्स, डिप्रेशंस, ऐसी बीमारियों के रिस्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। हाल ही में स्पेन में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि दिन में 4 बार से ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करने से ऑल कॉज मोर्टेलिटी रिस्क 62% तक इंक्रीज हो सकता है। और ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड में एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। इंडिया में ही लगभग 5% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार हो रही है। कुछ स्टडीज से तो ये भी पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ज़्यादा कंजम्पशन से गट माइक्रोब्स यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं और ये चीज़ मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। नेचुरल फूड्स में जो फाइबर कंटेंट होता है वो हमको खाना खाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है तो इनको कंज्यूम करने के बाद हमको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग ही नहीं आती है और अक्सर ये ओवर ईटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। साथ ही कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एडिक्टिव होते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स स्ट्राइटल डोपामीन सिस्टम यानी ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करके डोपामीन के रिलीज को बढ़ाती हैं। जैसे सिगरेट में प्रेजेंट निकोटीन या वाइन और बियर में प्रेजेंट इथेनॉल का ब्रेन पर जो इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ भी देखा गया है। एनिमल्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन बंद करने पर
एडिक्टिव सब्सटेंसेस की तरह ही एनिमल्स में भी विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी या एजिटेशन देखने को मिलता है। 2023 में एक स्टडी की गई जिसमें कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स को मिल्क शेक्स दिए गए और इसमें पाया गया कि जैसे ड्रग एडिक्शन में एम्फेटामिन्स ब्रेन के रिवॉर्ड रीजन्स में डोपामीन्स का रिलीज बढ़ा देते हैं, वैसे ही मिल्क शेक भी ब्रेन के उसी पार्ट में डोपामीन का रिलीज बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो ये रिलीज एम्फेटामिन के कंपैरिजन में 1/3 था। ये डोपामीन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्लेजर फील करने में हेल्प करता है। ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का पार्ट होता है। बट ड्रग एब्यूज में यही डोपामीन से हुई एक्सेसिव फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एडिक्शन का कारण बनती है। और अगर आपको ये सारी स्टडीज़ पढ़नी हो तो इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से ये सारी स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब इनका कंजम्पशन रूरल एरियाज़ में भी बढ़ रहा है और इनके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर हायर टैक्सेस लगा के इनके प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए। सेकेंडली, इनकी जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, उस पर भी बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना ज़रूरी है क्योंकि इनकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा बच्चों को टारगेट करती हैं। थर्डली, स्कूल कैंटीन्स में इनकी सेल पर स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए। फोर्थली, हम लोगों को इनके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट से अवेयर करा सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर जहाँ तक हो सके अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स कंज्यूम करें। पैकेज फूड आइटम्स या फिर रेडी टू कुक फूड आइटम्स को ना के बराबर यूज़ करें। और न्यूट्रिशनल कंटेंट की जो इनकी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाई जाती है, प्लीज़ उन पे पूरा बिलीव ना करें। साथ ही घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाएं क्योंकि घर के खाने से बेस्ट कुछ नहीं होता है।